Hello everyone. So we have this question which is if alpha and beta are the roots of the equation x square plus 2x plus 2 is equal to 0, then find the equation whose coefficient of x square is 1 and whose roots are alpha to the power of 2022. This is alpha to the power of 2022 and beta to the power of 2022. This particular question we'll solve by using the method which is known as साइक्लिसिटी हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से साइक्लिसिटी मेथड से तो सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, जिसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस बी बाय ए, दैट इज -2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका अल्फा बीटा जो है आपका सी बाय ए, दैट इज 2 हो जाएगा। दिस इज 2। यहाँ पे आप इसका होल स्क्वायर कर लेंगे इस वाले पर्टिकुलर टर्म का, तो आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, दैट इज 4 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर इज 4। दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है आपको 4 - 4 दैट इज 0। ये वाली टर्म यहाँ पे मिल जाती है। अब इसी चीज़ का यहाँ पे आप स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स अल्फा टू द पावर ऑफ 4 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 4 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा whole square is 0. That means alpha to the power of 4 plus beta to the power of 4 plus twice of alpha beta की वैल्यू गिवन है 2 square 4 is 0. That means alpha to the power of 4 plus beta to the power of 4 is minus of 8. यहाँ पे आपने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। अब इस चीज़ का आप क्यूब कर लीजिए। इस चीज़ का अपन क्यूब कर लेते हैं, तो अल्फा टू द पावर ऑफ 6 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 6 plus thrice of alpha square beta square. I can write it as alpha beta whole square, alpha square plus beta square। 0 का आप क्यूब करेंगे वहाँ पे 0 ही आ जाएगा। दैट मीन्स अल्फा टू द पावर ऑफ 6। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप ऑलरेडी 0 कैलकुलेट कर चुके हैं। दैट मीन्स अल्फा टू द पावर ऑफ 6 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 6, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। दैट मीन्स अल्फा टू द पावर ऑफ 6 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 6 भी पूरा टर्म जो है वो यहाँ पे आपका 0 आ जाने वाला है। ओके, सो सेकंड पावर, फोर्थ पावर एंड सिक्स पावर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब देखते हैं एट पावर का कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इस वाली पर्टिकुलर इक्वेशन का आप होल स्क्वायर कर लेंगे। इसका होल स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा अल्फा टू द पावर ऑफ 8 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 8 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा टू द होल पावर ऑफ 4, यस, इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 64। दैट मीन्स अल्फा टू द पावर ऑफ 8 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 8 प्लस अल्फा बीटा की आपको ऑलरेडी वैल्यू पता है 2 की पावर 4 16, तो 2 इंटू 16 विल बी 32 इज इक्वल टू 64। दैट मीन्स अल्फा टू द पावर ऑफ 8 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 8 is 64 minus 32 which is 32। ओके, तो हम लोग ने अभी तक 2 4 6 8 के लिए कैलकुलेट कर लिया था। अब देखते हैं कि 10th पावर जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं उसके लिए 10th पावर को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अल्फा टू द पावर ऑफ 8 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 8 को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से, जो कि मुझे मिल जाएगा 32 टाइम्स 0 विच इज 0। तो देखते हैं यहाँ पे टर्म्स क्या बन के आती हैं। अल्फा टू द पावर ऑफ 10 प्लस अल्फा 8 बीटा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर ऑफ 8 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 0 ही है। अल्फा टू द पावर ऑफ 10 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 10 को मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस यहाँ से इन दोनों में से अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ कह दूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा अल्फा टू द पावर ऑफ 6 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 6 विच इज नथिंग बट 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्फा टू द पावर ऑफ 6 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 6 ऑलरेडी आप 0 कैलकुलेट कर चुके हैं। दैट मीन्स कि अल्फा टू द पावर ऑफ 10 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 10 भी जो है वो 0 आ जाएगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग साइक्लिसिटी मेथड यूज़ करेंगे। तो साइक्लिसिटी मेथड अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि हम लोग ने सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट किया, यानी पावर जब 2 थी तो 2 को जब मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, तो
जो मेरी पावर जब 2 थी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 0 आई मेरे लिए। उसके बाद जब पावर जो है मैंने 4 ली, 2 इंटू 2 ली, तो उसके बाद कुछ ना कुछ मेरे पास वैल्यू बच के आई। जब पावर मैंने 6 ली, 2 इंटू 3, तो मेरे पास फिर से आंसर जो है वो 0 आया। फिर उसके बाद मैंने जब पावर 8 ली, 2 इंटू 4 जैसे जिसको मैं करके लिख सकता हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आई। लेकिन फिर इसके बाद जब मैंने पावर 10 ली, तो 2 इंटू 5 जब मैंने इसको किया, तो फिर मेरे पास आंसर जो है वो 0 निकल गया। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि जो पावर जो है, जो अब अगर आप पावर को कैलकुलेट करेंगे 2 के उसमें, तो अगर ये पावर जो है ये ऑड निकल के आता है, ये वाला टर्म जो है आपका अगर ऑड निकल के आता है, तो हमेशा जो है वो सम ऑफ रूट्स आपका जो है 0 रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं देखूं 2022 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1011, 2 इंटू 1011 लिख सकता हूँ। 1011 जो है वो एक ऑड नंबर है। 1011 एज वी नो इज ऑड नंबर। दैट मीन्स कि अल्फा की पावर 2022 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 2022 जो मुझे रिजल्ट देने वाला है वो 0 है। तो इसी बेस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो मुझे पता है कि सम ऑफ रूट जो है, जो दो रूट्स हैं, अल्फा टू द पावर ऑफ 2022 और बीटा टू द पावर ऑफ 2022 जो है ये 0 है। और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, विच इज एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज 1। तो मुझे पता है कि जनरल फॉर्म जो है एक पर्टिकुलर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहती है, जहाँ सम ऑफ रूट जो है वो माइनस बी बाय ए होता है। अब माइनस बी बाय ए मुझे पता है कि ऑलरेडी सम ऑफ ए जो सम ऑफ रूट्स है आप 0 कैलकुलेट कर चुके हैं। दैट मीन्स बी जो है आपका टर्म 0 हो जाएगी। दैट मीन्स जो आपकी इक्वेशन है वो घट के पहुंच जाएगी, सिर्फ बी वाला टर्म जो है आपका एक्स वाला ये खत्म हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी बात करें इस चीज़ को यूज़ करने की जो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1 है, दैट इज ए इज 1। दैट मीन्स जो हम लोग का ए है वो 1 है, तो इक्वेशन बच जाती है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ आई नोट दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है मुझे गिवन है अल्फा टू द पावर ऑफ 2022 इंटू बीटा टू द पावर ऑफ 2022। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा टू द पावर ऑफ 2022। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो सी बाई ए के बराबर होता है। इस अब अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा की हम लोग ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि अल्फा बीटा इज 2। तो यस आई कैन से ये 2 की पावर जो 2022 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहने वाली है आपकी सी बाय ए के बराबर, विच इज सी बाय ए जो है आपका ऑलरेडी 1 है, तो सी की वैल्यू जो आपकी निकल के आई है 2 टू द पावर ऑफ 2022। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो आपका ऑलरेडी बच गया था डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ए आपका ऑलरेडी 1 था, एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी का मतलब है 2 टू द पावर ऑफ 2022 is equal to 0, which is the required answer in this particular case। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यस, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2022 is 0, which is the required answer in this case।